जल जमीन जंगल जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। आज की इस पावन प्रातःकालीन बेला में हम खड़े हैं दुधवा रिजर्व फॉरेस्ट में। दुधवा रिजर्व फॉरेस्ट एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ है, जिसे 3 रेंजों में बांटा गया है। नंबर 1 किशनपुर रेंज, दूसरा दुधवा रेंज और तीसरा कतनिया घाट रेंज। और ये महान ऑक्सीजन का एक बड़ा भूभाग, जहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को एक शुद्ध वातावरण देने का प्रयास करता है। अपने जंगल के महत्व, अपने जंगल की जो जीवन उपयोगी ऑक्सीजन का उत्पादन करता रहता है। और ये देन है, ये देन है। हम नदी कथाओं को कहते हैं, नदियों के उपयोगिता का बखान करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। आज श्री नदी कथा के माध्यम से नदियों की जो एक जननी का रूप है, जननी का स्वरूप है, उस पावन माता शारदा की देन है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत के क्या कहते हैं, एक बॉर्डर से निकली हुई हैं, जिनका उस उद्गम स्थल काला पानी नामक स्थान से हुआ। और वो अपनी विशाल लंबी यात्रा करती हुई तटीय क्षेत्रों को हरियाली प्रदान करती हुई, असंख्य जीव जंतुओं को के जीवन की जननी बनती हुई 350 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गंगा में समर्पित हो जाती हैं। और इनकी सहायक नदियों में, जैसे ऊपरी भाग में इन्हें काली कहा गया, नेपाल में महाकाली कहा गया, और उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवेश करती हैं तो उन्हें शारदा की उपाधि दी गई। और यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं, टनकपुर से जब आगे बढ़ती हैं, तो इन्हें घाघरा का नाम दिया गया। और ज्यों ज्यों ये आगे बढ़ती अपन विभिन्न नामों से प्रसिद्ध होती हुई माँ सरयू, जिसके तट पर भगवान प्रभु श्री राम ने अपने बाली लीला का प्रदर्शन किया एक मनुष्य के रूप में, और अपनी स्वर्ग, अपने लोक विष्णु लोक जाने के लिए इसी पूज्य काली नदी, शारदा नदी या सरयू नदी में जल मार्ग से वो विष्णु लोक को पधारे। तो ऐसी पावन पूज्य माँ जननी का स्वरूप शारदा सहायक नदी के तटीय क्षेत्रों में ये बड़ा विशाल भूभाग जंगल के रूप में परिवर्तित है, और जो सदा और सदा ही ऑक्सीजन, मनुष्य को ऑक्सीजन देता ही देता है, साथ ही साथ असंख्य जीव जंतुओं को, जीव जगत को अपने में समेटे हुए है। अपने उत्पादन क्षमता से उन्हें बड़े बड़े विशाल घास के मैदानों को जन्म देता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, हिरण और अन्य तमाम प्रकार के जीव जंतु घास खाते हैं। उन्हीं के साथ साथ ये टाइगर रिजर्व के लिए, जो कभी टाइगर इस भारत से गायब होने की कगार पे थे, लुप्त होने की कगार पे थे, आज वहाँ असंख्य संख्या में आज विचरण करते हैं, स्वच्छंद घूमते हैं। तो ये है मेरी यादगार यात्रा, जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, वनों के बारे में। और वन किसकी देन है? नदियों की देन है। और नदियाँ इन वनों, इन पेड़ों से जीवन पाती हैं। तो इस सुंदर यात्रा का हम सदैव स्मरण करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी पूज्य जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण के प्रति कभी उदासीन ना हों, उन्हें सदैव संरक्षित करने का प्रयास करें। अपने वनों में जाएं तो वन्य कानूनों का पालन करें। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन।